हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार एग्जाम राही में। मैं हूं रंजीत वर्मा। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के भर्ती के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि 62,000 प्लस वैकेंसी आई है। हालांकि कहीं ना कहीं ये वैकेंसी आने के बाद में स्टूडेंट जो हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, और परेशान वो इस वजह से हैं कि इतने कम समय में तैयारी हो कैसे। हालांकि जो एग्ज़ाम डेट है 11 फरवरी, वो अभी ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके नोटिस नहीं कह सकते हम, जिस तरह से उनके पत्र अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजे गए हैं सेंटर मांगने के लिए, उनके वायरल होने के बाद जो स्थिति बनी है वो यही लगता है कि शायद 11 को एग्ज़ाम वो करवा सकते हैं। हालांकि इसमें भी चांस कम है कि 11 को एग्ज़ाम हो, लेकिन अगर वो ऐसी कोई व्यवस्था कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई भी टेक्निक लगा के वो पेपर करवा लें। थोड़ा सा जो चांस लगता है कि 11 को पेपर ना हो, वो इसलिए लगता है क्योंकि 11 को ऑलरेडी आरओ एआरओ का पेपर लगा हुआ है। थोड़ा सा वो क्रैश कर रहा है, लेकिन जब गवर्नमेंट किसी वैकेंसी के मूड में होती है, खासकर चुनावी फायदे के लिए, तो वो छोटे पेपर्स को टाल देती है। यहाँ छोटा पेपर कहने का अर्थ ये नहीं है कि अरे और वो छोटा है। छोटा पेपर कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि वहाँ पे वैकेंसी बहुत कम है। 300 वैकेंसी 300 घर, यहाँ पे 62,000 वैकेंसी 62,000 घर को टारगेट कर रही है। तो इस तरह से चांसेस लगते हैं कि शायद वो पेपर करवा भी ले, और ये भी हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है वो मार्च तक टोटल फाइनल कर दिया जाए। 62,000 कांस्टेबल तैयार हो चुके होंगे। चलिए, ये तो चीज़ें पुरानी हो गई, आपको बधाई भी मिल गई, वैकेंसी भी आ गई, आपका इंतज़ार खत्म हुआ। लेकिन अभी जो सबसे मेन बात है वो ये है कि अब आप क्या करें। अब क्या करने का मतलब है कि आपके पास गिने चुने 40 से 45 दिन बचे हैं। 1-2 दिन 3 दिन तो आपको लग जाता है फॉर्म भरने में, उसके डॉक्यूमेंट तैयार करने में, तो यहाँ पे तो 2-4 दिन आपके चले जाएंगे। इसके बाद जो आपका समय बचता है उसमें आप क्या करें। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप इस समय अपना समय एक भी मिनट इसकी एक तरह से आप कहें कि पेपर वर्क के लिए नहीं बर्बाद कर सकते। आप अपने घर में किसी और को वो काम सौंप दें। आप अपना एक एक मिनट एक एक सेकंड इस एग्जाम पे लगाइए। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि अब आपको क्या करना है। तो चलिए हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आपकी स्थिति इस वक्त क्या होगी। तो दोस्तों, आपकी जो स्थिति है वो इस वक्त, जो मेरी समझ है वो यही है कि हम तैयारी इतने कम समय में कैसे करेंगे। तो इतने कम समय में तैयारी कैसे करेंगे उसका एक ही तरीका हो सकता है, पेशेंस। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपकी इस तैयारी में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं बात कर रहा था पेशेंस की। अगर आप पेशेंस लेवल अपना बनाए रखते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को अगर अभी ही तैयारी करना शुरू किए हैं तो क्रैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त स्टूडेंट की जो कैटेगरी है वो कौन कौन सी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि हम तो तैयार हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं कि अभी हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल अभी तैयारी शुरू किए हैं। शायद उन्होंने अब कहीं पे कोर्स परचेज किया होगा, क्योंकि जिस तरह से ये वैकेंसी पिछले 2-3 साल से पेपरों में आ रही थी जा रही थी, तो बहुत लोगों ने बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति हो बेहतर नहीं होती है, तो वैकेंसी के हिसाब से वो तैयारी करता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट की कैटेगरी है वो 3 है। एक जो तैयारी करके बैठे हैं, मैंने आपको पहले बताया, दूसरे जो तैयारी कर रहे हैं, और तीसरे जो तैयारी शुरू करेंगे। यहाँ पे अगर आप एक बात ध्यान दें, अगर मैं सही हूँ तो जो तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उसमें जो तीसरे नंबर के हैं जो कि भी तैयारी शुरू किए हैं, अगर उनकी थोड़ी सी समस्याओं को हटा दिया जाए तो तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट एक ही स्थिति में खड़े हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस चीज़ को, जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे थे वह काफ़ी ज़्यादा तो उसमें सोबर एज हो गए। एज रिलैक्सेशन का अभी तक कोई सिस्टम आया नहीं है, तो एक तो दिक्कत वहाँ हुई। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई कि इस 5 साल की जो समय था, इसमें उन बच्चों ने और भी वैकेंसियाँ देखी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी पे नहीं लगे थे। बीच में जीडी भी आया था, और भी तमाम कुछ जो आरपीएफ वगैरह के आते रहते हैं उनको भी उन्होंने देखा है। तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी एक ही ट्रैक को बना के नहीं रख पाए थे।
जो दूसरी कैटेगरी थे, जो पिछले 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वैकेंसी का आता पता एग्जैक्ट नहीं था, तो वो भी कहीं ना कहीं बीच बीच में भ्रमित हो जाते थे। और पिछले 1-1.5 साल में ही कम से कम 2 से ज़्यादा बार जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसकी भी तैयारी में बीच बीच में लग जाते थे। और भी कहीं ना कहीं वो लग जाते थे, बीच में पेट होता था उसमें लग जाते थे, तो वो भी अपनी कंटिन्यूटी में बना के नहीं रख पाए। जो तीसरे नंबर का स्टूडेंट है, जो कि अभी तत्काल तैयारी शुरू करेगा, वो कहीं ना कहीं या तो 12वीं पास करके अभी तुरंत तैयारी कर रहा था, शुरू करने वाला था, या कहीं पे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस सोच के साथ कि कहीं चल के 2-4 पैसे कमा लिया जाए, वैकेंसी आएगी तो उस 4 महीने में तैयारी कर लिया जाएगा, बीच में थोड़ा थोड़ा वो करता, अपना जो ऑनलाइन क्लास था करता रहता। तो ये कैटेगरी थी। अभी देखा जाए तो लगभग सेम सिचुएशन है, सब परेशान है कि इस 40-45 दिन में तैयारी कैसे हो। उसका एक ही जवाब है, पेशेंस। अगर आप पेशेंस के साथ तैयारी करते हैं तो आप सफलता निश्चित पाएंगे। अब पेशेंस कैसे रखना है मैं आपको वो बता दूं। आप ये मान के चलिए कि आप उन सभी स्टूडेंट के बिल्कुल साथ खड़े हैं जो तैयारी में लगे हैं या तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई भटकाव का शिकार हुआ था। तो 40 दिन को आप यूटिलाइज कर लीजिए, पूरे दिन को आप एक फिक्स शेड्यूल में बांध दीजिए और उसी के हिसाब से तैयारी करते रहिए, तो आप सक्सेस पा जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ आप कैसे तैयारी करेंगे। तो देखिए, जो स्टूडेंट पहले से 4-5 साल से किसी के साथ जुड़े हुए थे, तैयारी कर रहे थे, वो अपनी तैयारी से बिल्कुल ना भटकें। जो उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट कर चुके हैं, उसी के रिवीजन में रहें, कहीं अलग तैयारी करने ना जाएं। हाँ, अगर आप बिल्कुल तैयार हैं तो आप किसी भी कोचिंग का जिसमें भी आप कर रहे थे वहीं पे रहिए, एक ही कोचिंग के मैटर पे ही रहिए, अलग मत जाइए, क्योंकि चीज़ें अलग होंगी, आपको परेशानी होगी। आप उसी को बार बार रिवाइज करिए। जो चीज़ें आपको लगती हैं कि कंप्लीट है तो आप किसी कोचिंग में, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, आप एक नया सेगमेंट उनका देख सकते हैं सिर्फ रिवीजन के लिए। आप उस क्लास को नोट ना करें। दूसरे की अगर बात कर लें, जो पिछले 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे थे, वो भी सेम सिचुएशन को फॉलो करें, किसी भी नए कोर्स में ना फंसें, वो भी अपना वही कोर्स फॉलो करते रहें। तत्काल जो अभी बात करें, जो तुरंत के तुरंत वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे, सबसे मेन है आपको क्या करना है कि आपके पास चूंकि अभी कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो आपका मजबूरी हो जाता है कि आपको क्लास करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी आपको समझना होगा कि आप उसको कैसे मैनेज करें कि आपका क्लास कंप्लीट हो जाए। तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट पे लागू होता है कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का इस वक्त कोर्स लेते हैं तो इतने कम समय में कोर्स कंप्लीट कराने के लिए जो क्लास पहले 4 घंटे 5 घंटे की चलती थी, वो इस वक्त 8 से 10 घंटे 11 घंटे चलेगी। आप सोच के देखिएगा, अगर 8-10 घंटे 11 घंटे आप सिर्फ ऑनलाइन क्लास करते हैं तो उसके बाद आपके पास रिवीजन का कोई मौका नहीं बचता है। ध्यान रहे कि अगर रिवीजन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कितना भी पढ़ लीजिए। तो आप बिल्कुल मैथ्स और रीजनिंग के साथ तो समझौता नहीं कर सकते, लेकिन जीएस के साथ इसलिए कर सकते हैं। मैं यहाँ समझौते की बात इस संदर्भ में नहीं कर रहा हूँ कि आप उसको छोड़ें, मैं इस संदर्भ में कर रहा हूँ क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो जीएस आता है वो रटने वाला होता है, समझने वाला नहीं होता है। आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करना है, वहाँ पे आपको फैक्ट याद करना है। फैक्ट एकदम एग्जैक्ट होता है, उसमें चीज़ें बदलती नहीं हैं। आपको यूपीएससी आरओ यूपीपीएससी का पेपर नहीं देना है। अगर वहाँ पे 1857 की क्रांति पूछेगा तो उसका एग्जैक्ट डेट है, उसमें कोई अंतर नहीं है। उनके नेता का नाम पूछ रहा है तो एग्जैक्ट है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो आप जीएस का सीधे सीधे टोटल प्रिंट आउट ले लें, उस प्रिंट आउट को आप पढ़ें सिर्फ, बाकी पे आप क्लास कर सकते हैं अगर नहीं किए हैं, लेकिन अगर किए हैं तो बिल्कुल ना करें। हिंदी भी आप कर सकते हैं, जैसे उसके कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको आपको रटना ही है, उसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती। आप उसका भी प्रिंट आउट लें, साथ ही उसको ही आप रटें, दूसरा कुछ ना करें। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको, जैसे आप कह लीजिए कि संधि विच्छेद हो जाता है, संधि का चैप्टर जिसे कहते हैं आप लोग, समास का चैप्टर हो जाता है, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो आप एक दो चैप्टर हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, उनको आप ऑनलाइन क्लास देख लीजिए। बाकी सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने नोट्स पे ही रहें और अपना जो नोट्स आपने बनाया है उसी के रिवीजन पे करें, या जो फोटोकॉपी आपने कराई है उसी का ही सिर्फ आप रट्टा मारें, आपका काम हो जाएगा। मैथ रीजनिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं है तो आप लोगों ने इस चीज़ का इस बीच में अनुभव जरूर किया होगा कि जितनी भी कोचिंग हैं सब परेशान हैं कि कैसे कोर्स को कंप्लीट कराया जाए।
तो वही सेम फार्मूला है, 8 से 10 घंटे क्लास करवाओ। बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। अगर कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तो उनके ऊपर ब्लेम आता है। कोर्स कंप्लीट होता है तो बच्चे का हो ना हो, उनके पास प्रूफ होता है ये दिखाने के लिए कि हमारा पढ़ाया हुआ ही आया है। आप भले नहीं पढ़े, उनसे उनकी क्या गलती है, उनको भी समय नहीं मिला था, तो आप उसमें ब्लेम भी नहीं कर सकते, लेकिन वो दावा कर सकते हैं कि हमने पढ़ाया है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान रखिए और आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल पेशेंस के साथ करते रहें। 40 दिन बिल्कुल हड़बड़ाएं ना, एकदम अपने आप को कमरे में बांध लें। तो इस तरह से आज हमने जो बात किया कि आपको क्या करना है, अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए एग्जैक्ट टाइम टेबल लेके आऊँगा। अगर आप उस टाइम टेबल को अगले 40 दिन फॉलो कर लेते हैं पूरे शिद्दत के साथ, तो आपका कांस्टेबल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, पुलिस कांस्टेबल से संबंधित किसी भी बात पे दिक्कत आपको हो रही है, तो आप कमेंट करें, मैं आपको उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।